तो भाई आ गए यहाँ पे, अब नई ज्वाइनिंग हुई है हमारी। बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है यहाँ पे। टोल टैक्स भी कट गया, अब चलते हैं हम लोग सीधे रापट गए। इस गाड़ी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अभी ड्राइवर है नहीं, लगता है वहीं पे नाश्ता लेने के लिए गए हैं बगल में दुकान पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम नहा कर रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें आज की ड्यूटी करना है, रापटगंज जाना है। और चकिया इससे पहले करते थे और चकिया 4 दिन किए हैं, लेकिन सर का फोन आया कि नहीं, आपको आज ही रापटगंज जाना है। कल रात को फोन आया 10 बजे और हम वहाँ पे जाएंगे, पहली बार जाएंगे। कैसा लगेगा नहीं लगेगा, और बाकी सामान भी, कपड़े लेकर जाना है, चद्दर भी लेकर जाना है, वहाँ रहना भी पड़ेगा। जैसा भी होगा लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पहली बार जाएंगे और काफ़ी कष्ट है वहाँ जाना पहली बार। साला यहाँ तो अभी सीखे नहीं थे पूरे अच्छे से। हम आज रात को सोए नहीं, जब से पता चला कि नहीं हमको रापटगंज जाना है तब से हम सोए नहीं। 1 बजे जाग गए, 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:15 बजे, लेकिन हम 5 बजे नहा लिए थे। इस टाइम 5:30 पौने 6 हो रहा है। तो छत पर इस टाइम आए चिड़ियों को दाना देने के लिए, पानी रखने के लिए। और गाइस यदि हम नहीं रहते तो भैया डाल देते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि हम कल नहीं थे, सुबह ही चले गए थे चकिया में। सुबह की ड्यूटी थी हमारी, तो भैया ही डाल दिए थे उनको पानी और दाना, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी भी। तो हम नहीं रहेंगे तो वो भी डाल देते हैं, लेकिन हमें आज जाना है और वो भी कंपनी की गाड़ी रहेगी, उसी गाड़ी से हमें भी जाना है। यदि 6 महीने बाद नज़दीक में कहीं भी बूस्टर की कंपनी बैठ जाती है, सुपान या गेल की, तो वहीं पे हम चले आएंगे। इस टाइम हम लोग एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, तो वहाँ सीख लेंगे तो यहाँ आने में सुविधा रहेगी। तो वहाँ जाना ही पड़ेगा और काफ़ी अच्छा है वहाँ पर। भैया भी बात कर लिए हैं, जो हमको रखे हैं भैया हमारे बगल के, तो वहाँ बात कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं। वहाँ पे कई लोग हैं, उन्हीं के साथ हमें रहना है। वही सुबह हो चुका है और 8 बजे सीएनजी वाली गाड़ी आएगी कंपनी की, जो कि रापटगंज जाती है हमारे यहाँ से बगल से ही। तो उसी से चलेंगे, तो सुविधा तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो भाई चलते हैं नीचे, देखते हैं। कुछ कपड़े भी रख लिए हैं और चद्दर भी लेना होगा हल्का पतला सा, तो वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बैग को रेडी कर लिया। इसमें कपड़े और खाने की सामग्री है और कपड़े पहनने के लिए, ड्यूटी के लिए। और ये रहा दोनों कंबल। वहाँ पे रहेंगे, रात को ड्यूटी देंगे तो उसको थोड़ा ठंडक आ रही है हल्का, इसको सेफ्टी के लिए ले लेते हैं। और दोनों को इसी बैग में रखें। ये रहा गमछा मेरा। गाइस सब कुछ कंप्लीट कर लिए, अब हमें चलता है, क्योंकि अभी हम लंच करेंगे, सॉरी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत चलेंगे। तो गाइस आज बना है दाल चावल, भिंडी की भुजिया और यहाँ पे रोटी। और ये जो लाप देख रहे हैं लफड़ा है, हमारी भाषा में लफड़ा ही बोलते हैं इसको। तो निकल गए गाइस, अब जा रहे हैं हम लोग। हमारी सीएनजी की वैन वहाँ पे लगी होगी, तो भैया हमें छोड़ देंगे वहीं तक। तो वहाँ से फिर अपनी गाड़ी आ जाएगी, तो अपनी गाड़ी से हम चलेंगे पूरा। कहाँ चलना है हम लोग को? रापटगंज। तो वहाँ अपनी गाड़ी चलेंगे, यहाँ तक बस 2 किलोमीटर की दूरी है, यहीं से हम लोग तय कर लेंगे आराम से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अपनी गाड़ी है गाइस, इसी से चलेंगे हम लोग। अभी ड्राइवर है नहीं, लगता है वहीं पे नाश्ता लेने के लिए गए हैं बगल में दुकान पे। देख लीजिए वहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, हम लोग चलेंगे अभी। ये अपनी गाड़ी है, इसी गाड़ी से हम लोग चलेंगे अपनी ड्यूटी पे। आराम है, सुविधा भी है। अपनी गाड़ी है, यहीं वहाँ तक छोड़ेगी कामाख्या, पूरा अपने जहाँ चलना है वहाँ तक थोड़ी कंफर्म है। इस गाड़ी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी तेज़ में हिला रही है ना। पहली बार बैठे हैं इसी गाड़ी में, लोड गाड़ी में। नहीं तो 4 व्हीलर में बैठते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे बैठने का मतलब ये है कि पूरा हिल रहा है एकदम। चेचिस का मानी, खाना पीना सब कुछ बेकार हो जाएगा इसमें। इतना स्लो चल रहे हैं फिर भी इतना हिल रही है, आदत भी नहीं है। और ड्राइवर साहब मान लीजिए, इनको आदत है, अपना झेल लेते हैं, कई दिनों से चला रहे हैं। हम लोग अभी पहली बार बैठे हैं, टोल प्लाजा पे हैं। कुछ ही दिन में चली जाएंगे हम लोग, 1 घंटा लगेगा, वहाँ तक हम पीछे ले जाएंगे अपनी ड्यूटी पे रापटगंज में। तो यहाँ पे कई गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि टोल टैक्स ले रही हैं। आगे है ना, देख रहे हैं आप। देख रहे हैं, ऑटोमेटिक ले लिया, तो हमका टोल टैक्स भी कट गया। अब चलते हैं हम लोग सीधे रापटगंज।
गाइस हमारे ड्राइवर साहब गए सुसु करने के लिए, क्योंकि हम लोग कब से चल रहे हैं अभी तक नहीं आए। अभी जाने में भी आधा 45-40 मिनट लगेगा। सोनभद्र, उसके बाद रापटगंज, तो गए सुसु करने के लिए और हम इसमें बैठे हैं। हम घर से चले हैं 8 बजे के, इस टाइम बज रहे हैं 10। 2 घंटे हो गए बैठे बैठे, बोरिंग हो गया एकदम। इतना स्लो चल रही है, इतना कबड़ 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 कबाड़े जैसी हिल रही है ना कि मन ही नहीं कर रहा है उसमें बैठने का, लेकिन मजबूरी है कि बैठा जाए। ये तो चलेंगे हम वहीं पे, अब क्या किया जाएगा। फाइनली गाइस आ गए हम लोग। यहीं हमारा CNG यहाँ पे है रापटगंज में, यहीं हमें ड्यूटी करनी है। तो अभी उतरते हैं हम लोग, चलते हैं फिर। तो भाई आ गए यहाँ पे, अब नई ज्वाइनिंग हुई है हमारी। अब देख रहे हैं यहाँ पे अभी मशीन चालू हुआ है। इससे पहले सतीश भैया थे जो कि तिवारी जी हैं, वो चले गए हैं। हमें कोई देखना है सब कुछ। ये बूस्टर मशीन जो चल रही है अभी, और यहाँ पे जान लीजिए चौथी गाड़ी आ रही है। यहाँ पे CNG की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है। और जहाँ पे रहते थे चकिया में, वहाँ तो एक CNG में जान लीजिए कि 2 लोग की छुट्टी ड्यूटी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे में ही 2 CNG का फुल एकदम आउट हो जाएगा। ड्राइवर साहब नहा रहे हैं एकदम व्यवस्था से, देख रहे हैं यहाँ पे नहाने की व्यवस्था यही है। और गाइस रहने की भी व्यवस्था कुछ नहीं है, करकट भी नहीं है। वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं है। वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जो कहीं नहीं लगेगा यहाँ पे वहाँ पे लग रहा था। लेकिन यहाँ बस बैठेंगे, यही चेयर है, इसी पे आप बैठे रहेंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है। फिर भी करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक। और यहाँ बूस्टर का तरीका भी अलग है चलाने का। बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि जान लीजिए यहाँ पर सोने और सिर्फ बैठने की दिक्कत है, सोने की दिक्कत नहीं है। चौकी भी नहीं है और पेड़ भी कोई भी नहीं है। यहीं पे आप बैठे रहेंगे, चाहे 8 घंटे करें, चाहे डबल ड्यूटी यानी 16 घंटे करें। और जान लीजिए कि CNG की गाड़ियाँ यहाँ पे आती रहती है। देखिए एक लगी हुई है और एक पहले से ही मौजूद है, जिस पर हम आए हैं वहाँ से चलकर। ये खाली होगा तो वो लगेगा, तो फिर दूसरा आ जाएगी तब तक। तो ये यहाँ कंडीशन 24 घंटे बिजली भी मिलती है यहाँ। और जान लीजिए बस यही दिक्कत है कि यहाँ रहने के लिए नहीं है, कि नहीं आप लेट सके, थोड़ा सा बैठने के लिए है, छाँव है। और बोल रहे हैं लोग कि नहीं धूप जब तपन चलता है तो काफ़ी लगता है आँच, फिर भी इसी में रहना पड़ता है। बाकी सब सही है, लेकिन ये है कि एक पेड़ होता वह कुछ चौकी वौकी हो रहा नीचे जिसे बैठने के लिए, तो देखते हैं। और डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसमें ऑटो में CNG डाला जा रहा है, और उसके आगे पेट्रोल डीजल दोनों। इसकी वजह से अपने घर पर एक ले रहे हैं खुशी के मारे, और देखते हैं रीडिंग कितना पे आ गया, वही करेंगे हम अब। और अपना LCV भी खाली हो चुका है, लास्ट गाड़ी अब आएगी नहीं एक भी। इसके बाद हम भी चलेंगे रूम पे, भैया का रूम है बगल में, वहीं पे चलेंगे आज के लिए रुकने के लिए, क्योंकि कल ड्यूटी करेंगे। कल के बाद फिर परमानेंट घर चले जाएंगे। उसके बाद आएंगे तो अपना सब कुछ रहने के लिए ठिकाना देखेंगे। अभी तो भैया रख लेंगे, बगल में ही भैया रहते हैं यहीं पे। तो ये गाड़ी खाली होगी, अब ये आउट हो गया। और रात के 7 बज रहे हैं, अभी कोई आया नहीं। जब वो आएंगे तो हम पहले दिन आए हैं तो दिक्कत आएगी। 7 बज गए, अभी हम कुछ खाए भी नहीं है। टिफ़िन हमारा रखा ही हुआ है। सोच रहे हैं कि उस लड़के के रूम पे जाएं, तो वहीं से फिर हम अपना मेंटेनेंस सब कुछ करें। वो आएगा तो फिर हम जाएंगे। और काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है ना। करने का मतलब बाहर आना कमाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। हमको तो रुक भी नहीं रहे थे कि नहीं हम रुक जाएं यहाँ पे, लेकिन हाँ अब कल भी ड्यूटी देना हमको, यहीं से रेगुलर ड्यूटी देना है। अब यही दिक्कत आ रही है। रूम की बात भी कर रहे हैं हम, देखिए रूम मिल जाता है तो ठीक रहेगा। दिक्कत बहुत है, कहने का मतलब जान लीजिए हम कह नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कब आता है वो लड़का आता है। अभी भी काफी लेट हो चुका है, अभी आए नहीं। गाइस ये मम्मी का खाना है जो कि हमें देती है सुबह, तो उन्हीं का खाना हम खा रहे हैं। अभी शाम हो गई है, रात का 8 बजे का ये सुबह का पैक हुआ है, और इस टाइम 9:45 यानी 10 बज रहे हैं। और ये खाना हम अभी से खा रहे हैं, इसके बाद सोएंगे।